नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबे समय से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन लोगों में खास तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो हम देखते हैं कि तुलना जो है 2014 से की जाती है, 2012 से की जाती है, 2010 से की जाती है। कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ रही है, ये तो माना ज़रूरी है। और ऐसे में कच्चे तेल की अगर खास तौर पर बात करते हैं तो उसके जो दाम हैं उसमें गिरावट आई है। 101 रुपये अगर बात करते हैं हम डॉलर के हिसाब से, तो अब 81 से 82 डॉलर पर पहुंच गया है क्रूड ऑयल। तो हम आपको आज ये भी बताएंगे कि ऑयल बनता कैसे है, लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी है कि क्या पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं, क्या ऐसी स्थिति परिस्थितियां बनने वाली हैं। देखिए, अगर गौर करने वाली बात यह है कि दाम तो कम हो गए हैं। 2010 की बात करते, 2012 की बात करते तो उस समय से भी ज्यादा कम कच्चा ऑयल अब हमें मिल रहा है। तो अगर 2012 की बात करते तो 72 रुपये पेट्रोल तब हमें मिलता था, लेकिन आज जब हम मौजूदा हालात की बात करते हैं, दिल्ली की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, भारत में किसी भी राज्य की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो 100 रुपये से कम कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर पेट्रोल हो। 100 रुपये के आसपास ही यहाँ पर लोगों को 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और डीजल की अगर खास तौर पर बात करते हैं तो 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास डीजल भी मिल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फैसला जो है सरकार को यहाँ पर लेना होता था। 2010 की अगर बात करते हैं जून तक की, तो 2010 तक जो है सरकार हर 15 दिन में जो है पेट्रोल के दाम बढ़ाती थी और कम भी कर देती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय। कांग्रेस सरकार की तरफ से निजी कंपनियों को ये फैसला दे दिया गया, उनके हाथ में सारी चीजें दे दी गई। अब वही निर्धारित करती हैं पेट्रोल के दाम। और खासतौर पर बात करते हैं पेट्रोल के बाद डीजल की, तो ऐसा हुआ 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की तरफ से फैसला जो है डीजल के दामों को लेकर जो है 2014 में कंपनियों की तरफ से निर्धारित किया गया। यानी कि 2010 की अगर बात करते तो उससे पहले जो है सरकार फैसला लेती थी, हर 15 दिन में दाम बढ़ते और कम होते थे, लेकिन अब निजी कंपनियों के हाथ में फैसला दे दिया गया है पेट्रोल को लेकर। और 2014 में डीजल को लेकर जो है फैसला लिया था सरकार ने, और निजी कंपनियां अब उसको लेकर जो है फैसला लेती हैं। और अब अहम यह है कि 10 रुपये जो है प्रति लीटर घटाए जा सकते हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 82 डॉलर के आसपास जो है क्रूड ऑयल हो गया है। ऐसे में कंपनियां चाहें तो 10 रुपये का जो उन्हें फायदा हो रहा है, वैसे तो ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन 10 रुपये उनके पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो इससे अनुमान लगाएंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस 10 रुपये का कितना आंकड़ा जो है साल भर का हो जाएगा। दरअसल पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपये लीटर घटाए जा सकते हैं, उम्मीद की जा रही है। लेकिन इसकी वजह यह है कि एक साल में कच्चे तेल के जो दाम है वो दरअसल 15% तक की गिरावट इसमें आ गई है। और 10 जुलाई को कच्चा तेल जो है 35% तक सस्ता हो गया था, लेकिन इसके बीच जो है पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी यहाँ पर नहीं आई थी। यानी कि कंपनियों ने बहुत मुनाफा यहाँ पर कमाया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। और अभी देश के ज्यादातर हिस्सों में, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि 100 रुपये के आसपास जो है पेट्रोल मिल रहा है। तो इस बीच पेट्रोलियम की रिटेल बिजनेस करने वाली 3 कंपनियां, सरकारी कंपनियों की अगर बात करते हैं, IOC इंडियन ऑयल कंपनी और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL का मुनाफा करीब 3 गुना हो गया है। क्योंकि 101 की अगर बात करते तो तब जो है पेट्रोल जो है 100 के आसपास मिल रहा था, लेकिन अब 82 डॉलर जब हो गया है तो 3 गुना मुनाफा यहां पर हो गया कंपनी का। और अब जो है प्रति लीटर जो है करीब 10 रुपए की कमाई जो है कंपनी करने वाली है। अब देखिए, मैं आपको ये भी बताता हूं कि कौन से साल में कितना होता था क्रूड ऑयल की। अगर हम रेट की बात करते तो साल 2017 में 54.71 डॉलर बैरल था, और पेट्रोल उस समय था 64.69 रुपये लीटर, और 55 रुपये था डीजल। 2018 में 71.34 डॉलर बैरल था, और 76 रुपये उस समय पेट्रोल था, 67 रुपये जो है डीजल हुआ करता था। 2022 की बात करें तो 2022 में अचानक जो है अच्छा खासा उछाल हमने देखा था, 100 रुपये के आसपास पहुंच गया था। लोगों में नाराजगी सीधे तौर पर हमने देखी थी, काफी ज्यादा सड़कों पर लोग जो है प्रदर्शन भी कर रहे थे, तमाम पार्टियां भी कर रही थी। और उस समय ये भी मांग उठाई जा रही थी कि सरकार को जो है वापस अपने जो है अंडर में पेट्रोलियम को कर लेना चाहिए था। लेकिन जब बीजेपी की बात करते तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई कांग्रेस की तरफ से ही फैसला लिया गया था 2010 में। लेकिन अब इस साल की अगर बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 रुपए प्रति लीटर जो है कंपनियां कमा रही हैं, तो सालाना की अगर बात करते हैं तो इस साल 1 लाख करोड़ का मुनाफा कमाएंगी 3 कंपनियां, IOCL, HPCL और BPCL। तो शुक्रवार को जो नतीजा है उसके मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में इंडियन ऑयल ने
13,750 रुपए का मुनाफा कमाया। बीते साल इन्हीं 3 महीनों में 1,992 करोड़ का घाटा भी हुआ था। जैसे कि हमने देखा था, कोरोना काल भी चल रहा था और पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे थे। अब हम बात करते हैं कि इन 3 कंपनियों के मुनाफा 2023-24 में 1 लाख करोड़ से ऊपर का ही निकलेगा और 2017-22 के बीच इन कंपनियों ने सालाना 60,000 करोड़ का औसत मुनाफा कमाया था और इनका कुल मुनाफा जो है 2022-23 में 33,000 करोड़ रुपए से 3 गुना हो जाने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। तो कंपनियों के पास पेट्रोलियम के दाम 10 रुपए घटाने की गुंजाइश है, लेकिन ऐसे आसार आपको लगते हैं क्या? कमेंट में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। हालांकि ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, सरकार की तरफ से और कंपनियों की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते आपको क्या उम्मीद है जरूर कमेंट में बताइएगा। अब आपको ये बताया कि भारत में कैसे तय होती थी पेट्रोल डीजल की कीमतें। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जून 2010 तक सरकार जो है पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में उलटफेर होता था, इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण जो है ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया था, यानी कि प्राइवेट कर दिया था सब कुछ। और इसी तरह अक्टूबर में 2014 में डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी। अब सवाल ये भी है कि भाई आप तक पेट्रोल पहुंचता कैसे है? सबसे पहले तो है इंपोर्ट होता है पेट्रोल और विदेश से कच्चे तेल को खरीदा जाता है, फिर उसको भारत लाया जाता है। कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल अलग अलग किया जाता है। जो तेल होता है उसमें से पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है। अब कंपनियां जो है इसमें अपना अपना प्रॉफिट बनाती हैं और पेट्रोल जो है पहुंचाती हैं। अब पहुंचाती जो है राज्य सरकार की ओर पहुंचाती है। अब केंद्र की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की बात कर ले तो इन दोनों का जो है अपना टैक्स मिलाकर जो है वो खरीद देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि राजस्थान की अगर बात करें वहां पर पेट्रोल के दाम ज्यादा होते हैं, दिल्ली की बात करें वहां पर पेट्रोल के दाम ज्यादा होते हैं, लेकिन यूपी में कम होता है। अब उसमें जो राज्य का जो टैक्स होता है, जो वैट होता है, उसमें उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि पेट्रोल पंप जो है डीलर, जैसे कि हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो डीलर होते हैं वो इसमें अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो पूरा ये प्रोसेस होता है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि जिस तरीके से 101 रुपए की बात करते हैं, 100 रुपए के आसपास पेट्रोल तब भी मिल रहा था। अब क्योंकि कच्चे तेल की कीमत जो है वो $82 हो गई है, तो क्या लगता है आपको कि पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये रेट इसी तरीके से बरकरार रहने चाहिए? और एक सवाल ये भी मैं आपके साथ छोड़ जाता हूं कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों पर जिम्मेदारी सरकार ने दे दी है कि अब वो ही जो है रेट निर्धारित करती हैं, तो क्या इस फैसले को भी बदलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।